रात के अंधेरे में महल की ऊंची दीवारों के पार कोई धीमी आवाज गूंज रही थी। बादशाह, अब तेरी आंखें भी बंद होंगी। पहरेदारों ने मशालें उठाई, पर वहां कोई नहीं था। बस हवा का एक झोंका और मिट्टी पर पड़े कुछ अजीब निशान, जैसे कोई न देख पाने वाला वहां से गुजरा हो। सुबह का सूरज जैसे ही निकला, पूरे शहर में हलचल मच गई। राजमहल की दीवारों पर एक अजीब सा निशान पाया गया था। किसी ने खुरच कर लिखा था, न्याय अंधा नहीं होता, लेकिन बादशाह का दिल हो गया है। बादशाह ज़हीरुद्दीन अपने अहंकार और ताकत के लिए मशहूर था। उसकी निगाह में इंसान की कीमत उसकी दौलत से तय होती थी। वो मानता था कि जो उसके सामने झुके वही सच्चा है। लेकिन उसी दिन उसके महल के दरवाजे पर एक बूढ़ा अंधा दरवेश बैठा दिखा। उसके हाथ में सिर्फ एक लकड़ी की लाठी थी और चेहरे पर गहरा सुकून। वो लोगों से कुछ नहीं मांगता था, बस कहता, जो सुनना चाहो वो हक की बात सुनो। महल के बाहर पहरेदार चिल्लाए, ए बूढ़े, यहां बैठना मना है, ये बादशाह का इलाका है। दरवेश मुस्कुराया, बोला, अगर इलाका उसका है तो हवा किसकी है, सूरज किसका है, और जो दिल में जिंदा है वो किसका है। पहरेदार सकपका गए। बातें ऐसी थीं कि जवाब नहीं सूझा। खबर जल्दी ही महल के अंदर पहुंची। बादशाह ज़हीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, एक अंधा फकीर मेरे दरवाजे पर बैठा है, जाकर कहो जो देख नहीं सकता वो मेरी ताकत क्या देखेगा। मगर जब पहरेदार लौटे, उन्होंने कहा, हुजूर, वो कहता है मैं देख नहीं सकता मगर हक देखता हूं। बादशाह का चेहरा तन गया। वो बोला, लाओ उसे मेरे सामने। दरबार सजा हुआ था। मोती जड़े पर्दे, सोने की कुर्सियां और सैकड़ों दरबारी। 2 सिपाही दरवेश को लेकर आए। वो झुककर नहीं, सीधा खड़ा था। आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरा चमक रहा था। बादशाह ने ताना मारा, ए बूढ़े, तू अंधा है, फिर ये दावा क्यों कि तू हक देखता है। दरवेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि तेरे महल में आंखें खुली हैं मगर दिल अंधे हैं। दरबार में सन्नाटा फैल गया। किसी ने कभी बादशाह से यूं नहीं कहा था। बादशाह गुस्से में बोला, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। दरवेश ने शांत आवाज में कहा, तू जानता नहीं कि तेरा खुदा कौन है। उस दिन के बाद अजीब चीजें होने लगीं। महल में हर रात कोई फुसफुसाहट सुनाई देती, जैसे कोई दीवारों से बोल रहा हो। बादशाह की नींद उड़ गई थी। वो कहता, ये सब उस अंधे फकीर का असर है। वजीर ने समझाया, हुजूर, वो एक साधारण बूढ़ा है, शायद किसी बीमारी में है। बादशाह ने कहा, नहीं, उसकी आवाज मेरे ख्वाबों में गूंजती है। वो कहता है, देखना शुरू करो। कहते हैं जब बादशाह का दिल घमंड से भर जाए तो अल्लाह उसे किसी न किसी रूप में आगाह जरूर करता है। कभी किसी गरीब की जुबान से, कभी किसी अंधे की आंखों से। दरवेश अब हर रोज महल के बाहर बैठता और बस एक ही बात दोहराता, जिसे ताकत पे गुरूर हो वो एक दिन अपनी नजरों से गिरता है। एक रात जब महल में जश्न चल रहा था, अचानक बादशाह की आंखों के आगे सब धुंधला होने लगा। वो चीखा, रोशनी बढ़ाओ, लेकिन मशालें जल रही थीं। वजीर ने कहा, हुजूर, सब साफ दिख रहा है। पर बादशाह बोला, मुझे कुछ नहीं दिखता। हफ्तों इलाज चला, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। शहर में खबर फैल गई, जिसने अंधे फकीर का मजाक उड़ाया था अब वो खुद अंधा हो गया है। बादशाह बंधा था, लेकिन उसका दिल अभी भी कड़ा था। वो चिल्लाता, उस फकीर को पकड़ो, वो जादूगर है। मगर जब सिपाही दरवेश को ढूंढने गए, वो गायब था। बस उसकी लाठी जमीन में गड़ी हुई मिली और उसके पास लिखा था, जिसे आंखों पे गुरूर था अब वो दिल से देखेगा। रात बीती और बादशाह अकेला रह गया। उसका तख्त, उसकी दौलत, उसके लोग सब दूर हो गए। अब वो अंधेरे में बैठा सिर्फ सोचता रहता कि क्या वाकई में ही अंधा था या वो दरवेश जो रोशनी से भरा था। कई दिन बाद बादशाह के पास एक बच्चा आया, हाथ में पानी और एक रोटी लेकर। उसने कहा, अम्मी कहती हैं जिसने लोगों को रुलाया वो भी किसी दिन किसी के रहम से जिएगा। बादशाह के आंसू निकल आए। उसने आसमान की तरफ देखा।
या अल्लाह, मुझे वो दरवेश फिर से दिखा दे। मैं उसे पहचान नहीं पाया जब वो मेरे दरवाजे पर था। उस रात बादशाह ने पहली बार सजदा किया, दिल से, सच्चाई से और तौबा के आंसुओं के साथ। और जब वो उठा तो उसे अपने सामने एक धुंधली परछाई दिखी, एक बूढ़ा अंधा दरवेश जो मुस्कुरा रहा था। अब तू देख सकता है बादशाह, क्योंकि तूने अपने दिल की आंखें खोल ली हैं। जिसे आंखें मिल जाएं मगर दिल न जागे, वो अभी भी अंधा है। दरवेश। महल की ऊंचाई से परे एक सन्नाटा पसरा था। हवा में मिट्टी और ओस की खुशबू घुली थी। बादशाह अब अंधा नहीं था, पर उसकी आंखों में वो रोशनी नहीं थी जो तख्त पर बैठने वालों की होती है। अब उसमें एक डर था, एक तलाश। वो दरवेश के पैरों में बैठा था। दरवेश ने कहा, अब देख लिया तूने कि दौलत आंखें नहीं देती और तख्त रूह को सुकून नहीं देता। बादशाह बोला, मैंने सब खो दिया और शायद अभी पाया है कि मैं कुछ नहीं था। दरवेश मुस्कुराया। जिस दिन इंसान कुछ नहीं समझता है, उसी दिन अल्लाह उसे सब कुछ दिखा देता है। कहते हैं जब दिल में सच्ची तौबा उतर जाए तो जमीन और आसमान दोनों उसका रास्ता खोल देते हैं। दरवेश ने बादशाह से कहा, चल अब तुझे वो दिखाता हूं जो तेरा इल्म नहीं समझ पाया। वो दोनों चल पड़े, महल के दीवारों से दूर रेत के रास्तों पर, जहां हवा में रूहानी सन्नाटा था और सितारे जमीन को छूते लगते थे। दिन और रात का फर्क मिट चुका था। रेत जल रही थी और हवा ठंडी लग रही थी। एक अजीब तस्वुर का आलम। बादशाह चल रहा था और दरवेश की लाठी उसकी राह दिखा रही थी। बादशाह ने पूछा, दरवेश तू देख नहीं सकता, फिर रास्ता कैसे जानता है? दरवेश बोला, मैं नहीं देखता, अल्लाह दिखाता है। आंखें बंद होने से रास्ते नहीं मिटते, बस भरोसा बढ़ जाता है। कुछ दूरी पे उन्हें एक पुराना कुआं मिला। दरवेश ने कहा, पानी निकालो, मगर पहले बिस्मिल्लाह कहो। बादशाह ने बिस्मिल्लाह कहा और रस्सी नीचे छोड़ी। जब उसने बाल्टी खींची, उसमें पानी नहीं, एक चमकता हुआ नूर था। वो चौंक गया, ये क्या है? दरवेश बोला, ये तेरे दिल का पहला साफ कतरा है जो तौबा से निकला है। रात गहराई तो वो दोनों एक वीरान बस्ती में पहुंचे। हर घर सूना था, मगर दीवारों पर किसी ने आयतें लिखी थी। दरवेश ने कहा, ये वो बस्ती है जहां लोग इबादत भूल गए थे। जब तक रोशनी थी वो सोते रहे, जब अंधेरा आया तब जागे, पर देर हो चुकी थी। बादशाह ने पूछा, क्या हर वो शहर मिट जाता है जो गाफिल हो जाए? दरवेश बोला, नहीं, मगर दिल जरूर मिट जाता है जब उसमें तकवा नहीं रहता। एक टूटी हुई मस्जिद के अंदर उन्होंने रात गुजारी। बादशाह ने पहली बार अपने हाथ उठाए और सच्चे दिल से दुआ की, या अल्लाह, जो मैंने तुझसे छीना वो लौटा दे। तेरा एहसास, तेरा डर, तेरा नूर। दरवेश मुस्कुराया। उसने कहा, अब तेरा दिल जिंदा है, मगर सफर अभी बाकी है। अब तुझे उस जगह जाना होगा जहां नूर उतरता है। उस जगह का नाम था मकाम नूर, एक ऐसी घाटी जहां हवा तक सजदा करती थी। कहते हैं वहां जो जाता है वो अपने असली चेहरे से मिलता है, न तख्त न ताज, बस हक की आवाज। रास्ते में अचानक आंधी उठी, रेत ने सब कुछ ढक लिया। बादशाह ने चिल्लाया, दरवेश तू कहां है? आवाज आई, यही हूं, मगर अब तुझे अकेले चलना होगा। बादशाह घबरा गया, मैं तुझ बिन कहां जाऊं? दरवेश की आवाज हवा में गूंजी, अब तेरा गाइड तू खुद है। तेरे दिल में जो नूर रखा गया है वो तुझे रास्ता दिखाएगा। रेत थमने के बाद बादशाह ने चारों ओर देखा। वो अकेला था, बस आसमान में चांद की हल्की रोशनी थी और रेत पर कुछ निशान, जैसे किसी ने वहां से सफर पूरा कर लिया हो। कभी कभी अल्लाह हमें अकेला इसलिए छोड़ देता है ताकि हम उसे महसूस कर सकें। कभी किसी इंसान की मौजूदगी में नहीं, बल्कि उसकी गैर मौजूदगी में हक का एहसास होता है। सुबह की पहली रोशनी जब बादशाह के चेहरे पर पड़ी तो उसने देखा कि वो एक सफेद घाटी में खड़ा है, जहां हवा में सुगंध थी
और रेत के बीचों बीच एक पत्थर पर लिखा था, जो खुद को पहचान ले वो अपने रब को पहचान लेता है। बादशाह ने सजदा किया, या रब, मैंने तुझे नहीं देखा पर तेरा असर हर तरफ है। अचानक उस घाटी में एक नूर फैला, इतना तेज कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसी रोशनी में उसे दरवेश की आवाज सुनाई दी, बादशाह, अब तू देख सकता है। जो आंखें दिल से खुलती हैं उन्हें अब कोई अंधेरा नहीं ढक सकता। उस पल बादशाह को एहसास हुआ कि दरवेश कोई आम इंसान नहीं था, वो तो शायद उसी के लिए भेजा गया इलाही पैगाम था जो उसे घमंड से हकीकत की तरफ खींच लाया। वो बोला, अगर तू अल्लाह का बंदा है तो मैं भी तेरा मुसाफिर हूं। आवाज आई, हर बंदा मुसाफिर है बादशाह, फर्क इतना है कि कुछ लोग सफर में खो जाते हैं और कुछ सफर में खुद को पा लेते हैं। बादशाह अब वो नहीं रहा जो महलों में बैठता था। उसके कपड़े धूल से भरे थे, मगर चेहरे पर एक सुकून था जो तख्त पर कभी न मिला था। वो शहर लौटा, लोग हैरान थे, कोई पहचान नहीं पाया, क्योंकि अब उसके चेहरे पर न ताज था न गर्व, बस एक नूर था। उसने कहा, अब ये महल मेरा नहीं, अल्लाह का घर बनेगा और मैं उसका सेवक बनकर रहूंगा। लोगों ने देखा, वो बादशाह जो कभी किसी गरीब की आवाज नहीं सुनता था, अब हर दिन उनके साथ बैठकर खाना खाता था। वो कहता, अंधापन आंखों का नहीं, दिल का होता है, और जो दिल से देखे वो कभी रास्ता नहीं खोता। एक दिन बादशाह ने एक बूढ़े फकीर को देखा, वही चेहरा, वही मुस्कान, वही लाठी। वो बोला, दरवेश, तू जिंदा है? दरवेश मुस्कुराया, मैं कभी मरा ही नहीं, मैं तो तेरे अंदर था, तेरी रूह का वो हिस्सा जिसे तूने गुरूर में दबा दिया था। बादशाह के आंसू बहने लगे। उसने कहा, तो ये सब मेरा सफर था? दरवेश बोला, हां, तेरी आंखें खोली गईं ताकि तेरा दिल देख सके। अब तू वो बादशाह है जो खुद पर राज करता है, और यही असली हुकूमत है। रात ढली और आसमान में हल्की बारिश होने लगी, हर बूंद जैसे दुआ बनकर गिर रही थी। बादशाह ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तूने मेरी आंखें बंद की ताकि मैं दिल से देख सकूं। अब मुझे उसी रास्ते पर रख जहां तेरा नूर कभी ना बुझे। और उस वक्त महल की ऊंची दीवारों पर वही निशान फिर से उभर आया, न्याय अंधा नहीं होता, लेकिन दिल जरूर हो सकता है। रात बहुत गहरी थी। महल के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था, बस हवाएं थीं जो पत्थर की दीवारों से टकरा रही थीं। बादशाह अपनी नींद में कराह रहा था, पसीना उसके चेहरे से बह रहा था। वो किसी ख्वाब में था, एक ऐसा ख्वाब जो उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाला था। एक अंधेरी जगह एक उजली रूह उसके सामने खड़ी थी। उसने कहा, बादशाह, तूने उस अंधे दरवेश से तौबा नहीं मांगी, जबकि वो मेरा दोस्त था, मेरा वली था। तेरी सल्तनत की जड़ें हिल चुकी हैं। बादशाह नींद से चीख कर उठा, नहीं नहीं, ये सब झूठ है, उसने खुद से कहा, लेकिन उसका दिल कांप चुका था। आंखों में डर था और जबान पर सिर्फ एक नाम, दरवेश। सुबह का वक्त हुआ। सूरज की पहली किरणें महल की सुनहरी दीवारों पर पड़ी, मगर बादशाह के दिल में अब भी अंधेरा था। उसने हुक्म दिया, पूरा शहर छान डालो, वो अंधा दरवेश मिलना चाहिए, चाहे जमीन फट जाए या आसमान गिर पड़े। सिपाही हर गली, हर जंगल, हर मस्जिद की चौखट पर गए, लेकिन दरवेश कहीं नहीं मिला। दिन गुजरते गए, बादशाह की नींद, चैन और शान सब गायब हो गए। वो अपने कमरे में अकेला बैठा रहता, किसी की तरफ देखता तक नहीं। रात में जब महल की घड़ियां ठहरती तो उसे लगता कोई आवाज आई है, बादशाह, तेरा इम्तिहान बाकी है। कहते हैं, अल्लाह जब किसी को राह दिखाना चाहता है तो उसके अंदर की नींद तोड़ देता है। बादशाह की भी रूह अब बेचैन थी। वो अपने पुराने गुनाह याद करने लगा, कितने गरीबों का हक मारा,
कितने बेगुनाहों को सजा दी और उस अंधे दरवेश का मजाक उड़ाया जो अल्लाह का दोस्त था। एक रात उसने अपने वजीर को बुलाया। मैं उस दरवेश को ढूंढने खुद जाऊंगा। वजीर हैरान रह गया। हुजूर, ये आप क्या कह रहे हैं? आप बादशाह हैं। नहीं वजीर, अब मैं सिर्फ एक गुनहगार इंसान हूं। बादशाह ने महल छोड़ दिया, शानदार कपड़े उतारकर एक साधारण चोगा पहना और घोड़े पर सवार हो गया। रेगिस्तान की तरफ निकल पड़ा, वही रास्ता जहां कभी उसने उस दरवेश को धक्का दिया था। हवाएं तेज थीं, धूल उड़ रही थी। कभी कभी उसे लगता कोई पीछे से पुकार रहा है, ए बादशाह, अब तू देख नहीं रहा और मैं देख रहा हूं। दिन बीते, रातें बीती, भूख, प्यास, थकान सब ने उसे तोड़ दिया। एक जगह आकर वो गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोली तो देखा एक पुराना खंडहर है। बीच में एक पेड़ और उस पेड़ के नीचे वही दरवेश बैठा था। बादशाह की सांस रुक गई। वो घिसटते हुए उसके पास पहुंचा, आंखों में आंसू। दरवेश, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, अल्लाह से डरना भूल गया। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, बादशाह, मैं तो तुझे पहले ही माफ कर चुका हूं, मगर क्या तू खुद को माफ कर पाया? बादशाह रो पड़ा। नहीं दरवेश, मेरे दिल में अब सिर्फ पछतावा है। दरवेश ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। तो अब सुन, अल्लाह ने तुझसे तेरा गुरूर छीन लिया ताकि तू उसे पा सके। अब तेरा इम्तिहान आखिरी है। अचानक आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवा चली, रेत उड़ने लगी। दरवेश ने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और कहा, ऐ अल्लाह, जो तू चाहे वही होता है। बादशाह की आंखों में आंसू थे। वो गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दे या रब, मुझे माफ कर दे। अचानक एक तेज रोशनी उस पेड़ के ऊपर उतरी, जैसे नूर की लहर। दरवेश की आंखें चमक उठी और अब वो अंधा नहीं था। बादशाह ने आश्चर्य से देखा, तेरी आंखें, तेरा नूर लौट आया। दरवेश ने कहा, जब दिल रोशन होता है तो आंखों की जरूरत नहीं रहती। उसके बाद दरवेश ने कहा, अब तू अपनी सल्तनत लौट जा, मगर एक बात याद रख, तेरा तख्त अगर ईमान पर नहीं टिका तो मिट्टी से मिट्टी हो जाएगा। बादशाह ने सिर झुका लिया। वो रोते हुए बोला, दरवेश, मुझे अल्लाह की राह दिखा दो। दरवेश ने बस इतना कहा, हर नमाज में वो तुझसे एक कदम दूर है, तू बस सच्चे दिल से एक कदम बढ़ा। बादशाह महल लौटा, मगर अब उसका चेहरा बदला हुआ था। वो अब पहले जैसा गुरूर वाला शासक नहीं रहा। उसने अपने दरबार में ऐलान किया कि आज से सल्तनत का हक हर गरीब, हर मजलूम का है। अब किसी दरवेश को कोई महल के बाहर से नहीं निकालेगा। उस दिन से शहर में इंसाफ और अमन लौट आया। लोग कहते हैं कि हर जुमे की रात जब मस्जिदों में नूर फैलता है तो कहीं दूर वो दरवेश अब भी दुआ करता है, या अल्लाह, हर गुरूर वाले दिल को रोशन कर दे।